राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है, व्रत किया है, पूजन किया है, तो साथ में आपको ज्येष्ठ मास की अमावस्या का भी व्रत करना चाहिए और उस दिन बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों और योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए और व्रत और पूजन के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की अमावस्या की एक पुरानी कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत प्रतापी, दानी, दयालु, तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राज्य पर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी महामारी का प्रकोप भी नहीं पड़ा। राजा आए दिन अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करवाता रहता था। आए दिन योग्य ब्राह्मणों, पंडितों, महात्माओं को सम्मान करता था और गरीबों और निसहायों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान किया करता था। उस राजा की एक अति रूपवती, गुणवती, पतिव्रता, सौभाग्यवती रानी थी। प्रजा की और राजा की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए वह रानी हर अमावस्या का व्रत करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। सभी राजाओं के अनेक शौक होते हैं, जैसे घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, अस्त्र शस्त्र चलाना, नृत्य गान देखना। वैसे ही इस राजा का भी एक शौक था, शिकार खेलना। तब एक दिन राजा शिकार खेलने अकेले ही घने वन में घोड़े पर सवार होकर चला गया। तब राजा ने घने वन में देखा कि एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही थी। जब राजा ने देखा तो महान आश्चर्य हुआ कि मनुष्यों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन आज इस नागिन ने भी अपना सत खो दिया, जो यह एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही है। तब राजा ने घोड़े से उतरकर एक लकड़ी की मदद से काली नागिन व सर्प का मिलन छुड़वा दिया। उसके बाद राजा अकेला ही शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उधर काली नागिन का मिलन होते होते रह गया तो वह क्रोधित हो गई। उस काली नागिन ने राजा से बदला लेने के लिए नाराज होकर बिल में चली गई। उस दिन रानी का ज्येष्ठ मास की बड़ी अमावस्या का व्रत था। रानी अपनी सखियों के साथ कथा कहानियां सुन रही थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रही थी। वहीं पर रानी ने देखा कि एक काला नाग था। उस पेड़ में एक काला नाग रहता था। तब रानी ने हमेशा की तरह उस काले नाग को कच्चा दूध पिलाया और बर्फी खिलाई और पूजा करी। कथा कहानी सुनने के बाद और पूजा करने के बाद रानी ने अपनी सखियों के साथ पहले बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। दूध, दही और जल से पेड़ को सींचा, रोली का तिलक लगाया, मोली बांधी, चावल चिपकाए और तेल का दीपक जलाया। मीठे पुए, बर्फी और गुड़ के चावल का भोग लगाया और पेड़ के 7 बार मोली बांधकर परिक्रमा लगाई और भगवान से अमर सुहाग का आशीर्वाद मांगा। साथ ही प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पेड़ की कोटर में काला नाग यह सब कुछ देख रहा था। तब उस नाग को रानी को देखते ही खुद की नागिन की याद आई। नाग ने मन ही मन सोचा कि यह रानी कितनी भली औरत है। इसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। इसने अपने पति और प्रजा की भलाई के लिए व्रत किया और पूजन किया। जैसी यह रानी है, मेरी नागिन भी ऐसी ही है। वो भी हमेशा मेरे ही लिए सोचती है। उसके बाद जैसे ही रानी ने काले नाग को देखा तो रानी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वापस महल में आ गई। उधर राजा का शिकार में भी मन नहीं लग रहा था तो वह वापस महल में पहुंच गया। महल में आने के बाद रानी ने देखा कि आज राजा जी शिकार से जल्दी आ गए। तो रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आज आप शिकार से जल्दी कैसे आ गए? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तब राजा ने रानी से कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ।
तब रानी बोली, ठीक है महाराज, आप आराम कर लीजिए, तब तक मैं पूजा से निवृत्त हो जाती हूँ। उधर वह काला नाग भी अपनी नागिन के पास पहुंच गया। नाग ने देखा कि नागिन नाराज होकर बैठी है। नाग ने नागिन से उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो नागिन ने झूठी कहानी नाग को सुनाई कि हे सर्प देवता, आज इस नगर के राजा ने मुझे लकड़ी से बहुत मारा, मेरा सारा अंग दर्द कर रहा है। अब जब तक आप उस राजा को नहीं डसोगे तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। नाग ने पूछा कि अरे नागिन, राजा ने तुझे क्यों मारा? तो नागिन झूठ बोलते हुए बोली कि हे सर्पदेव, मैं अपने बिल में चुपचाप सो रही थी। उस राजा ने मुझे बेवजह ही लकड़ी से बहुत मारा। यह सुनते ही काले नाग को क्रोध आ गया। उसने अपनी नागिन से कहा कि हे नागिन, आज मैं उस राजा को डसकर उसका खून पीकर ही रहूंगा। और वह नाग सूंघता सूंघता राजा के महल में पहुंच गया। तब तक शाम हो चुकी थी। रानी ने अमावस्या का व्रत नहीं खोला था, क्योंकि वह राजा को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी। तब रानी ने संध्या वंदन करी, तुलसी व परिंदे में घी का दीपक जलाया। तब तक वह सांप भी वहां पहुंच गया। सांप महल में परिंदे में कुंडली मार कर के बैठ गया। उसके बाद रानी राजा से बोली कि महाराज आप आइए और भोजन जीम लीजिए। सांप वहीं कुंडली मारकर सब देखने और सुनने लगा। उसने मनी मन सोचा कि यह रानी तो वही है जो आज बड़ पीपल की पूजा कर रही थी और इसने मुझे आज दूध पिलाया और बर्फी खिलाई थी। उसके बाद राजा भोजन करने के लिए बैठ गए। तो रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आज आप बताइए आपका दिन कैसे बीता? राजा भोजन करते करते बोले कि हे रानी, आज मेरा दिन अच्छा नहीं निकला। आज जब मैं वन में शिकार करने गया तो मैंने वन में देखा कि एक काली नागिन जबरदस्ती एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही थी। तब मैंने एक लकड़ी की सहायता से उन दोनों का मिलन होने से रोक दिया। हे रानी, यह कैसा कलयुग आ गया है। मैंने इंसानों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन जीव जानवरों पशु पक्षियों की कभी नहीं देखी। इंसानों ने तो अपना सत खो डाला, लेकिन आज मैंने एक नागिन को भी सत खोते हुए देखा। तभी रोटी बनाने वाली बीच में ही बोली कि हे रानी माँ, हे महाराज, अब वह नागिन आपसे बदला लेगी। तब रानी बोली कि नहीं दासी, मेरे सुहाग का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ। मेरे पति की रक्षा तो भगवान स्वयं करते हैं। मेरे पति की रक्षा तो भगवान करेंगे। परिंदे में कुंडली मार कर बैठा सर्प यह सब कुछ सुन और देख रहा था। उसने मनी मन सोचा कि अगर आज मैं इस राजा को डस लेता तो घोर अनर्थ हो जाता। यह राजा रानी तो भले इंसान निकले, मेरी ही नागिन कपटी, धूर्त व शैतान और पापिन है। तभी नाग वहां से अंतर्ध्यान होकर नागिन के पास पहुंच गया। नागिन ने जैसे ही अपने नाग को देखा तो वह नाग को चाटने के लिए नाग के पास पहुंची। तो नाग ने क्रोधित होकर फुक्कार भरी। नागिन डर कर 12 हाथ पीछे चली गई। तब नाग ने कहा कि अरे दुष्ट, कुलटा, कपटी, पापिन, तूने मुझे झूठी कहानी सुनाई। अरे उस राजा ने अगर तुझे मार भी दिया होता तो धरती पर से पाप कम हो जाता। हे दुष्टा, मैं तुझे पिशाचनी होने का शाप देता हूँ। जा, तू पिशाचनी हो जा। अरे उस राजा रानी जैसे भले इंसान इस धरती पर हैं, तभी यह दुनिया टिकी हुई है। अगर तेरे जैसे 2-4 और हो जाते तो यह दुनिया कभी की नष्ट हो जाती। ऐसा कहकर काला नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया। हे अमावस्या के देवता, जैसे आपने रानी के सुहाग की रक्षा करी और उसे अमावस के व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
आज मैं आपको 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भुजाई रहती थी। ननद शादी होकर ससुराल चली गई। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया। शादी के 4-5 साल में ही उसे 3 पुत्र पैदा हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वे सभी सुखी हो गए और सुखी जीवन बिताने लगे। ननद जब भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर वार त्योहार तीज आदि पर्वों पर मायके में आती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी। परंतु एक दिन उसकी भावज को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि अरे दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी। तेरा आंगन तो आज भी सूना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी और तब भी उसे 3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भावज बहुत दुखी हो गई। उसे अपनी ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। उसने मन ही मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोचने लगी। उसने मन में अपने ननद के 3 बच्चों को मारने का उपाय बनाने लगी कि मैं अपने ननद के 3 बच्चों को मार दूंगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब एक बार की बात है, तीज का त्योहार था। ननद अपने बच्चों के साथ तीज पर मायके में खाना खाने नहीं आ पाई। भाभी ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने घेवर आदि भिजवाए। उसमें उसने सांप बिच्छू भर कर भेज दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे और घेवर खाएंगे तो सांप बिच्छू उन्हें डस लेंगे और वे मर जाएंगे। तब उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, ननद बाईसा और बच्चे तीज पर घर नहीं आ सके तो आप ये खिलौने और घेवर उनके ससुराल में पहुंचा दीजिए। पति ने खिलौने और घेवर अपनी बहन के घर पहुंचवा दिए। मामा मामी के घर से खिलौने और घेवर बच्चों ने देखे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मामा मामी ने हमारे लिए घेवर और खिलौने भेजे हैं। लेकिन अमावस्या माता ने उन खिलौने और घेवर में से सांप बिच्छू गायब करवा दिए। बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हुए। सभी बच्चों ने घेवर खाए और खिलौने से खेलने लगे। दूसरे दिन भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10-15 दिन बाद भावज ने अपने ननद के बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भिजवाए और उनमें सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि अब की बार जब ननद के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू उन्हें खा जाएंगे और वे तीनों मर जाएंगे। भाई वापस अपने भांजों के लिए कपड़े दे आया। बच्चे मामा से नए नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नए नए कपड़े पहने। इस बार भी अमावस्या माता ने सभी सांप बिच्छू कपड़ों में से गायब कर दिए। दूसरे दिन भावज फिर से सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भावज सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चले गए। शायद सांप बिच्छू रास्ते में ही निकल जाते होंगे, घर तक पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने घी और मावे के लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया। इस बार तो ननद के बच्चे लड्डू खाकर जरूर मर जाएंगे, वह मनी मन सोचने लगी। फिर उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए घी के लड्डू भिजवाए, लेकिन अमावस्या माता ने लड्डुओं को अमृत के समान मीठे कर दिए और जहर गायब कर दिया, क्योंकि उसकी माँ हर महीने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती और अमावस्या माता उनके बच्चों को बचा रही थी। बच्चों ने मामा के लाए हुए लड्डुओं को खाया, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। दूसरे दिन भावज घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई और मनी मन सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भावज के शरीर पर तो जैसे सांप लौटने लगा। दूसरे दिन उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाईसा और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप आज शाम को आते हुए उन्हें घर ले आना। पति ने कहा कि ठीक है। उस दिन शाम को भाई अपने बहन के घर गया और बहन और उसके बच्चों को घर ले आया। ननद और बच्चों को देखकर भावज बनावटी हंसी बनाकर बोली कि बाईसा, मुझे तो आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। इस तरह रात्रि में सभी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन सुबह भावज ने एक अन्य उपाय बनाया।
भावज ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा आप आराम करो, मैं बच्चों को तालाब पर घुमा कर लाती हूँ। तो ननद ने कहा ठीक है भाभी चले जाओ। तब भावज ननद के तीनों पुत्रों को तालाब पर लेकर गई और उन्हें तालाब में धक्का दे दिया और वह खुद घर आ गई। ननद ने भाभी से पूछा कि भाभी बच्चे कहाँ हैं? तो भावज ने कहा कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर वहां तालाब के पास बड़ पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी। भगवान महादेव माता पार्वती के आशीर्वाद से बड़ पीपल की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भावज अचंभित रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इसके बच्चों को मारना चाहा, लेकिन कोई देवी कोई देवता है जो इसके बच्चों को बचा रहे हैं। तब भावज ने अपनी ननद के पांव पकड़ लिए और उसे पूरी बात बताई और कहा कि मैंने आपके बच्चों को कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ही आपके बच्चे बच गए। हे ननद बाईसा, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो और व्रत करते हो जिससे आपके बच्चों का बाल भी बांका नहीं होता? तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के व्रत के बारे में कहा और कहा कि भाभी आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। तब भावज ने व्रत की पूरी विधि जानी। तब भावज ने अपनी ननद से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब ननद ने भावज को 3 पनौती अमावस्या की पूरी विधि बताई। उसके बाद भावज ने भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके कुछ समय बाद ही भावज को भी गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे महादेव पार्वती जी, हे अमावस्या माता, जैसे आपने ननद का घर खुशियों से भर दिया, उसे दीर्घायु पुत्र प्रदान करे, उसके बच्चों की आपने बार बार रक्षा करी, वैसे सबकी करना, और जैसे बाद में आपने भावज को पुत्र दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक नगरी में एक राजा अपनी प्रजा के साथ आनंद से रहता था। राजा और रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी में गहरी मित्रता थी। तब एक रोज साहूकार की हवेली से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, साहूकार की हवेली में से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही है? तब राजा ने कहा कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसीलिए वे दुखी होकर रो रहे हैं। रानी ने कहा कि ये इतने दुखी होकर क्यों रो रहे हैं, दुख क्या होता है? तो राजा उसके इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। तब रानी ने एक ज्योतिषी को महल में बुलवाया और पूछा कि मुझे रोना नहीं आता, दुख क्या होता है? ज्योतिषी ने कहा कि हे रानी, आप ऐसा कोई व्रत करती हैं जिससे दुख आपके पास आता ही नहीं है। रानी ने कहा कि मैं सुख अमावस्या का व्रत करती हूँ। तो ज्योतिषी ने कहा कि आप व्रत करना छोड़ दीजिए, दुख अपने आप आपके पास आ जाएगा। रानी ने कहा कि मैं व्रत करना तो नहीं छोड़ सकती, आप कोई और उपाय बताइए जिससे मुझे भी दुख हो और मुझे भी रोना आए। ज्योतिषी ने कहा कि आप लड्डू में जहर मिलाकर के अपने बच्चे को खिला दो, इससे आपके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और आपको भी दुख होने लगेगा और आपको भी रोना आएगा। रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने अपने बच्चे को लड्डू में जहर मिलाकर के खिला दिया, लेकिन सुख अमावस्या ने उस जहर के लड्डू को अमृत बना दिया। बच्चे ने लड्डू खाया लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। रानी ने फिर से ज्योतिषी को महल में बुलाया और पूरी बात बताई। तब ज्योतिषी ने कहा कि आप अपने पुत्र को महल के ऊपर से नीचे गिरा दो, इस बार जरूर आपका बच्चा मर जाएगा। तब रानी ने फिर से ऐसा किया, लेकिन सुख अमावस्या ने गिरते हुए बच्चे को गोद में झेल लिया। बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। रानी महल से नीचे आकर देखने लगी तो बच्चा खेल रहा था। यह देखकर रानी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे रोना नहीं आया। जब रानी ने राजा से पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है? मुझे भी दुखी होना है और रोना है। उस समय राजा का पड़ोसी राजा से युद्ध चल रहा था।
राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं अकेला ही युद्ध करने जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुख क्या होता है। उस समय तुम्हें जरूर रोना आएगा। राजा अकेला ही वहां युद्ध करने के लिए चला गया, लेकिन माँ अमावस्या की कृपा से राजा विजयी होकर महल में लौट आया। अब तो राजा को भी महान आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर से पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा ने सोचा कि रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। मेरे मरने के बाद तुम्हें दुख होगा और रोना भी आएगा। उसके बाद राजा ने गंगा में कूदने के लिए यात्रा आरंभ कर दी। उधर महादेव पार्वती जी से बोले कि हे सती, मैं अब तुम्हें सुखी आत्मा रानी के दर्शन कराऊंगा। वे वेश बदलकर पृथ्वी लोक पर आए। तब उन्होंने रानी को देखा जो सुख अमावस्या का पूजन कर रही थी। माता पार्वती जी ने पूछा कि कलयुग में भी रानी को दुख क्यों नहीं है। तो महादेव जी बोले कि यह रानी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और सुख अमावस्या का व्रत करती थी, सो इस जन्म में भी यह सुख का आनंद ले रही है। उसके बाद राजा गंगा स्नान करने के लिए गए और अपनी जान देने की सोची, लेकिन महादेव जी ने उसे बचा लिया। तब राजा ने रानी के व्रत की महिमा को जाना और पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को सुख अमावस्या का व्रत करना चाहिए। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस्या हो उस दिन से शुरू करते हैं। 21 अमावस्या तक व्रत किया जाता है। पहले 5 अमावस्या में गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं और गेहूं, लाल वस्त्र और दक्षिणा के रुपए दान में देते हैं। फिर आगे की 5 अमावस्या तक चना और चने की दाल से बना हुआ भोजन खाते हैं। तब पीले वस्त्र, सोने का टुकड़ा और दक्षिणा दान में देते हैं। फिर अगली 5 अमावस्या को मूंग का बना हुआ खाना खाते हैं और गाय को हरा चारा, मूंग व दक्षिणा दान में देते हैं। फिर आगे की बची हुई अमावस्या में चावल और चावल से बने हुए प्रसाद खाते हैं। तब सफेद वस्त्र, चांदी का टुकड़ा और दक्षिणा के रुपए दान में देते हैं। व्रत पूरा होने के बाद 5, 7, 11 स्त्रियों को भोजन कराते हैं और उन्हें सुहाग का सामान देते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक लकड़हारा था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता था। उसी से उनका घर खर्च चलता था, लेकिन वह उनके कम पड़ता था। दोनों पति पत्नी भर पेट भोजन नहीं खा पाते थे। लकड़हारे की पत्नी हर अमावस्या का व्रत करती थी और बड़ पीपल देवता की पूजा करती थी। तब एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप ज़्यादा लकड़ियां काट कर के लाया करो, जिससे कि हम दोनों भर पेट भोजन खा सकें। मैं गर्भवती हूँ, कल को हमारा परिवार बढ़ेगा, हम कैसे अपना परिवार पालेंगे। तब लकड़हारे ने हामी भर दी। उनके पड़ोस में एक चंदा नाम की महिला रहती थी। वह बहुत अमीर थी। आए दिन वह लकड़हारे के घर आती और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। लकड़हारा और उसकी पत्नी मन महसूस कर रह जाते थे। तब एक दिन लकड़हारे ने निश्चय किया कि मैं जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर के लाऊंगा और शहर में बेचूंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। अब लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे 4 रोटियां बना कर के दे दो। मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा, शाम तक ही आ पाऊंगा। मैं रोज रोज की गरीबी से परेशान हो चुका हूँ। पड़ोसन भी हमें बहुत ताने मारती है। पड़ोसन के ताने भी अब बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। दूसरे दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने पति को 4 रोटी और कांदा मिर्च कपड़े में बांध कर के दे दी। लकड़हारा जंगल में गया और उसने लकड़ी काटना शुरू किया, लेकिन जंगल में ज़्यादा पेड़ ही नहीं बचे थे। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं? जंगल में कोई बड़ा पेड़ ही नहीं बचा। तभी उसकी नज़र बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर पड़ी, तो वह उस पेड़ को काटने लगा। जैसे ही उसने बड़ पीपल के पेड़ पर आरी चलाई, तभी उस पेड़ में से आवाज़ आई,
लकड़हारा थोड़ा डर गया, इधर उधर देखने लगा। तभी वह पेड़ बोला कि अरे भाई, मैं ये पेड़ बोल रहा हूँ। तब लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला कि मैंने किसी पेड़ को पहली बार बोलते देखा है। तब वह पेड़ बोला कि अरे भाई, तुम हमें क्यों काटते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बड़ पीपल देवता हैं। तब लकड़हारा बोला कि हे बड़ पीपल देवता, मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ा ही मजबूर इंसान हूँ। जंगल में कोई पेड़ ही नहीं बचा। मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं उसे भर पेट भोजन ही नहीं खिला पाता हूँ। तब पेड़ बोला कि तुम हमें मत काटो, बदले में तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। तब लकड़हारे ने बड़ पीपल देवता से घर के लिए राशन मांगा, तो वहाँ राशन आ गया। आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, गुड़, घी इत्यादि। लकड़हारा सामान देखकर बहुत खुश हो गया। वह बड़ पीपल देवता को शुक्रिया बोला और सारा राशन लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी ने आज से पहले इतना राशन नहीं देखा था, तो वह बोली कि इतना सारा सामान कहाँ से लाए? तो लकड़हारा बोला कि मैंने आज ज़्यादा लकड़ियाँ जंगल से काटी थी, ये उन्हीं के पैसों से मैं राशन लेकर आया हूँ। अब लकड़हारे और उसकी पत्नी के दिन आराम से कटने लगे। तब एक दिन लकड़हारा बोला कि भगवान, तुम रोज खाना बनाने के बाद एक थाली में भोजन रख कर मुझे दे देना। मैं ये पहली थाली का भोजन जंगल में रख कर आऊँगा। खाना बनाने के बाद तुम भोजन को झूठा मत करना। पहली थाली रोज मैं जंगल में रख कर आऊँगा। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई। अब लकड़हारे की पत्नी रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद भोजन बनाती और एक थाली में भोजन रख कर अपने पति को दे देती। उसका पति उस थाली को लेकर बड़ पीपल के पेड़ के पास जाता और अपने हाथ से पेड़ को भोजन खिलाता और पानी पिलाकर के घर आता। इस तरह अब उनके दिन आराम से कटने लगे। जब भी लकड़हारे को कोई सामान की जरूरत होती तो वह बड़ पीपल देवता से जाकर मांग लाता। उसकी पत्नी भी हर शनिवार और अमावस्या को बड़ पीपल देवता की पूजा करती रही। 9वें महीने में लकड़हारे की पत्नी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियां ही खुशियां थी। उसकी पत्नी बोली कि अब हम भी धूमधाम से जलवा पूजन और नामकरण संस्कार करेंगे। तब 1 महीने के बाद लकड़हारे और लकड़हारे की पत्नी ने पुत्र के जन्म के उत्सव में सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया। तब उन्होंने लड्डू, पूड़ी, गुलाब जामुन, सब्जी आदि बनाए। तब उनकी पड़ोसन चंदा भी लकड़हारे के घर आई। चंदा पड़ोसन सोच में पड़ गई कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कोई समय ऐसा था जब ये दोनों पति पत्नी एक समय के खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पाते थे। आज इतनी धूमधाम से भोग का आयोजन भी कर रहे हैं, मुझे तो पता लगाना ही चाहिए। तब जलवा पूजन वाले दिन चंदा पड़ोसन ने लकड़हारे की पत्नी से पूछा कि अरे बहन, तुम्हारे तो बहुत ठाट बाट हो गए हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ से कमाया? तब लकड़हारे की पत्नी पड़ोसन से बोली कि मेरे पति रोज जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचते हैं, उसी से ये सब हुआ है। लेकिन चंदा पड़ोसन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन रात्रि में लकड़हारा पति पत्नी हंस हंस कर बातें कर रहे थे, तो पड़ोसन ने उनकी आवाज़ सुन ली। वो उसकी झोपड़ी के पास खिड़की में से उनकी आवाज़ सुनने लगी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब पड़ोसन ने लकड़हारे दंपति की निगरानी करनी शुरू कर दी। तब एक दिन लकड़हारा रोज की तरह भोजन की थाली लेकर जंगल में जा रहा था, तो चंदा पड़ोसन ने लकड़हारे का पीछा किया। लकड़हारा खाने की थाली लेकर जंगल में बड़ पीपल देवता के पास बैठ गया और अपने हाथ से भोजन खिलाने लगा। भोजन खिलाने के बाद उसने पानी पिलाया और वह वहाँ से चला गया। चंदा यह सब कुछ देख रही थी। उसने पहली बार किसी पेड़ को खाना खाते हुए देखा।
जब लकड़हारा खाना खिला कर के चला गया तो चंदा भी बड़ पीपल देवता के पास आई और बोली कि अरे ओ पेड़, तूने लकड़हारे को धन दिया, चल मुझे भी धन दे। तब पेड़ ने उसे एक पोटली दी। चंदा ने पोटली खोल करके देखी तो उसमें कुछ चांदी के सिक्के मिले। चंदा बोली कि बस इतने से सिक्के, मुझे तो और चाहिए। तभी वहां एक सर्प प्रकट हुआ और चंदा को खाने के लिए आया। चंदा इधर उधर भागने लगी और बोलने लगी कि अरे ओ पेड़, लकड़हारे को तो तूने धन दौलत दिया और मुझे मारने के लिए सर्प भेजता है। तब बड़ पीपल देवता बोले कि अरे मूर्ख लालची औरत, तू ध्याई हुई है, तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास किस चीज की कमी है। लकड़हारा बेचारा गरीब मजबूर इंसान है और इसकी पत्नी हर शनिवार और अमावस्या को हमारी पूजा करती है और जल से सींचती है, दीपक जलाती है। उसका पति रोज हमें भोग लगाता है। तू धाई हुई है, तू स्वार्थी और लालची है। तभी चंदा को क्रोध आ गया। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर बड़ पीपल की तरफ फेंक कर मारने लगी, लेकिन वही पत्थर वापस चंदा के सिर पर आकर लगा, जिससे वह लहूलुहान हो गई। पत्थर लगने के बाद चंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी। हे बड़ पीपल देवता, हे अमावस्या देवता, जैसे आपने लकड़हारे और उसकी पत्नी का घर धन दौलत से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुख अमावस्या की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह तपस्या करने लगा। बहुत बरस तक तपस्या करने के बाद उसको वैराग्य प्राप्त हो गया। तब उसने सोचा कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी सुख अमावस्या माता प्रकट होकर ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण, तेरे साथ जन्म तक संतान सुख लिखा हुआ नहीं है, किंतु मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ तो तुझे 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना, और तेरी स्त्री से कहना कि वह सुख अमावस्या का व्रत करे और व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करे, और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में रख कर दान में देवे। ऐसा वह 1 साल तक करे और 1 कटोरी चावल का दान करती रहे। ब्राह्मण घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। अब ब्राह्मणी सुख अमावस्या का व्रत करने लगी और हर अमावस्या पर 1 कटोरी चावल और दक्षिणा के रूप में रख कर मंदिर में दान करने लगी। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब ब्राह्मण ने एक का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। जब वे विवाह लायक हो गई तो ब्राह्मण ने धूमधाम से उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास दान पुण्य किया करती थी, लेकिन छोटी बहन नास्तिक प्रवृत्ति की थी। वह कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, जिस कारण पूनम को ससुराल में दुख उठाना पड़ा। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब बड़ी बहन अमावस्या गाड़ी भर कर सामान लेकर के गई और अपनी छोटी बहन को दे दिया और छोटी बहन से बोली कि बहन पूनम, तो सुख अमावस्या का व्रत किया कर, पूजा किया कर और उपवास किया कर, बड़ पीपल देवता की पूजा किया कर और 1 कटोरी चावल अमावस्या के दिन दक्षिणा रख कर किसी मंदिर में या किसी सुहागन ब्राह्मणी को दिया कर। ऐसा करने से तेरे घर में सुख समृद्धि के भंडार भर जाएंगे। तब पूनम ने भी ऐसा ही किया।
कुछ ही दिनों में उसका घर धन धान्य से भर गया और उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत करते हैं उनका घर सुख समृद्धि के भंडार से भर जाता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।